العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة। बनी इसराइल की शरारतों को खबासतों को बयान करते हुए हक़ ताला शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे दिल इसके बाद सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि वो पत्थर की तरह हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। सुम्मा आप हजरात ने पढ़ा है हिदायतुन नहव वग़ैरह में कि तराख़ी फ़ी ज़मान के लिए आता है। अब अगर ये तकरीर यहाँ जारी की जाए तो इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल के दिल अब तक लैनूनत से मुत्तसिफ़ थे, कसावत का शिकार नहीं हुए थे। हालांकि अगर उनके दिल लैनूनत, खुशू और इनाबत से मुत्तसिफ़ होते तो इससे पहले की जिन शरारतों का तज़किरा हुआ वो न करते। उनकी कसावत क़ुलूब ये तो कई ज़माने से चली आ रही थी। बअल्फाज़ दीगर कसावत क़ुलूब उनमें फ़िलहाल थी, न कि बादे ज़मान थी। लिहाजा सुम्म को यहाँ तराख़ी फ़ी ज़मान के लिए न लेते हुए मजाज़न इस्तिबाद के माने में लेंगे। उर्दू में समझाता हूँ। उर्दू में हम बोलते फिर, और एक लफ्ज़ बोलते हैं मैंने तुम्हें 100 दफ़ा समझाया फिर भी तुम नहीं मानते। ये फिर भी का मफ़हूम अलग है और फिर का मफ़हूम अलग है। यहाँ फिर भी के माने में होगा इस्तिबाद, यानी इतने सब मौजिज़ात तुमने देखे, इतनी सब हमने तुम्हारे ऊपर इनामात किए, तुम्हारे लिए मकतूल को ज़िंदा करके कितना बड़ा तुम्हारा काम करवा दिया कि कातिल का पता और सुराग लगवा दिया, फिर तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए था। फिर भी, ये भी लफ्ज़ बढ़ाना पड़ेगा, और ये भी यहाँ अत्फ़ के माने वाला भी नहीं है, इस्तिबाद के लिए। इन सब आयात के बावजूद तुम्हारे दिल सख्त रहे, और मिन बअदि ज़ालिका ये इस्तिबाद की ताकीद के लिए है कि इन सब के बावजूद तुम्हारे दिलों में कसावत रही। और कसावत से मुराद यहाँ पर कसावत हिस्सिया नहीं है, कसावत मानविया है। एक तो होता है लोहे का सख्त होना, पत्थर का सख्त होना, लकड़े का सख्त होना, स्टील का सख्त होना। यहाँ ऐसा नहीं है कि उनके दिल सख्त हो गए थे और वो पत्थर बन गए थे, नहीं, बल्कि मजाजी माना मुराद है कि सलूबत अन कबूलिल हक़्क़ी, इबारत में नज़र आ रहा होगा। कसावत क़ल्बिया किनाया है कि हक़ बात के कबूल करने से वो सख्त हो गए। जैसे सख्त चीज़ में बाहर की कोई चीज़ नहीं जाती, तुम्हारे दिलों में भी बाहर से हक़ नहीं जा रहा था, नबी के पैगाम नहीं जा रहे थे, तो वो जो पैगाम नहीं जा रहा था उसको ताबीर कर दिया कि कल हिजारती सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, कसावत से उसको ताबीर किया। मिन बअदि ज़ालिका, ये ज़ालिका का मुशारुन इलैहि कौन? फरमाया मिन बअदि ज़ालिकल मज़कूरी। ये ऊपर जितने भी वाक़यात ज़िक्र हुए उसको मज़कूर की तावील में ले लो, इसीलिए मिन बअदि ज़ालिकल मज़कूरी का बयान आ रहा है मिन इहयाइल क़तील, ये मिन बयानिया है। वमा क़ब्लहु मिनल आयात, हमने तुम्हारे लिए मुर्दे को, मक़तूल को ज़िंदा किया और उससे पहले की जितनी मौजिज़ात और आयात बयान की, मन्नो सलवा का नुज़ूल, और तुम्हारे लिए वादी तीह में सारा निज़ाम, और फिर फ़ल्क़ बहर, तज़लीलुल गमाम वग़ैरह,
इन सब के बावजूद तुम्हारे दिल सख्त रहे और वो सुधर नहीं सके, फ़हिय कल हिजारती, वो दिल पत्थर के मानिंद बन गए। हिया मुशब्बा है, काफ अदात तशबीह, अल हिजारती मुशब्बा भी ही है, अब रह गई वजह तशबीह बाकी, इसलिए का फिल कस्वती, इसलिए कि पत्थर के साथ तशबीह कभी चौकोर होने में भी दी जाती है, कभी खूबसूरत होने में भी दी जाती है, कभी अमलस होने में भी दी जाती है, लेकिन यहाँ तशबीह है फिल कस्वती, वजह तशबीह ये निकलेगा कि वो पत्थर की तरह हो गए सख्ती में, बल्कि औ अशद्दु कस्वा, मैंने औ का तर्जमा किया, देखो बल्कि उससे भी ज़्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। देखो यहाँ औ इसको तशकीक पर महमूल न किया जाए, अल्लाह की तरफ शक की निस्बत करना या अल्लाह के कौल में शक पैदा करना महाल है, मतलब यहाँ बल्कि इस्तिदराजन लिया जाएगा। मतलब ये हो जाएगा अब कि जो शख्स बनी इसराइल के इन हालात को जानता है, उसके लिए ये भी मुमकिन है कि वो पत्थरों से उनको तशबीह दे, और ये भी मुमकिन है कि पत्थर से ज़्यादा किसी चीज़ के साथ उनको तशबीह दे। तो अब ये औ तख़यीर के लिए भी हो सकता है, कभी औ बल के माने में भी होता है, जैसे मैंने तर्जमा अभी थोड़ी देर पहले किया, कभी औ तनवीअ के लिए होता है, कभी औ वाव के माने में होता है। ये अलग अलग औ के मानी हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए, लेकिन ये कायदा आपको भूलना नहीं चाहिए कि कलाम के मुतकल्लिम को देखकर, सियाक व सबाक को देखकर, मौजू को देखकर किसी भी लफ्ज़ मुश्तरक का माना मुतय्यन किया जाता है। बहर सूरत अल्लाह ताला उनकी शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए। देखो कसावत क़ल्बी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है बच्चों। कसावत क़ल्बी यही शकावत का पेश खैमा है। आदमी की बदबख्ती का आगाज़ ये उसकी कसावत क़ल्बी से होता है, और रिक़्क़त क़ल्बी सआदत का मुक़द्दमा है। कुरान करीम में आया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम। इसलिए कसावत क़ल्बिया से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। कसावत क़ल्बिया पैदा होती है ज़्यादा हंसने से, फालतू ज़्यादा बकने से, और इसी तरीक़े से लग़्व कामों में ज़्यादातर मसरूफ़ रहने से, मौत को याद न करने से, और इसी तरह अक्ल हराम से भी कसावत क़ल्बिया पैदा होती है। और कसावत क़ल्बिया जब पैदा हो जाती है तो नासिहीन, मुस्लिहीन, वाइज़ीन, मुर्शिदीन, मुबल्लिगीन, इनमें से किसी की आवाज़ दिल तक नहीं पहुँचती। बच्चों, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह पाक क़ल्ब ख़ाशिअ नसीब फरमाए। क़ल्ब ख़ाशिअ का मतलब ये होता है कि क़ल्ब लय्यिन उसको नसीब हो जाए। तो बनी इसराइल की ये बहुत बड़ी बीमारी थी कि उनके दिल सख्त थे, बल्कि फरमाया ना पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। उर्दू का एक शायर कहता है, जिस पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। इसीलिए आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि पत्थरों में तो लैनूनत भी हो जाती है, पत्थरों में रिक्कत भी आती है। कैसे? व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि बेशक कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जिनमें से नहरें फूटती हैं। व इन्न मिनहा, और कुछ पत्थर ऐसे हैं लमा यशक्कु, कि जब वो फटते हैं फयख्रुजु मिनहुल माउ, तो उससे पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह की खशियत से मुतअस्सिर होकर लुढ़क जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, बेशक अल्लाह ताला ये बेखबर नहीं है तुम्हारे आमाल से। अल्लाह पाक ने पत्थरों की सिफात बतलाई। ये औ अशद्दु कस्वा जो कहा ना, उसकी दलील के तौर पर है। तो अशद्दु कस्वतन अफ़अलु तफ़ज़ील का इस्तेमाल मुफ़ज़्ज़ल अलैहि के मुकाबले में होता है। तो कभी मिन आता है, कभी अलिफ्लाम आता है, और कभी इजाफ़त के ज़रिए मुफ़ज़्ज़ल अलैहि को ज़िक्र कर दिया जाता है।
यहाँ मिन आया इसलिए मिन को बढ़ाया गया। औ अशद्दु कस्वतन मिनहा, उससे भी ज्यादा सख्त। हो सकता था कि अल्लाह पाक ये फरमाते फहिय कल हिजारती औ अक़सा, सीन से अक़सा, ये भी तो फलु तफजील है, वो मुख्तसर होता। लेकिन अशद्द में जो माना पाया जाता है वो अक़सा में नहीं पाया जाता। इस तौर पर काजी बैज़ावी ने ये बात बहुत ज़बरदस्त लिखी कि अक़सा कहते तो सिर्फ सख्ती की तरफ इशारा होता, ज़्यादा मजबूत। लेकिन औ अशद्दु, अशद्दु का लफ्ज़ लाकर ज़ियादत बिल माद्दा वल हैअत दोनों बतलाना मकसूद है। माद्दे में भी उससे ज़्यादा सख्त और उसकी हैअत और शक्ल सूरत में भी उससे ज़्यादा सख्त हो गए। क्यों? इसलिए कि पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से नहरें बहती हैं, जिसमें से नहरें फूट पड़ती हैं। जी, लमा, ये जो लमा है वो अल्लज़ी के माने में है। पत्थरों में से कुछ पत्थरों से नहरें फूटती हैं। वाक़अतन हम लोग देखते हैं बहुत से पत्थरों में से चश्मे फूटते हैं। आप देखिए पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ आपको नज़र आएगा। और वैसे भी ये जो गंगा जमुना बहती है हिमालय पहाड़ से, तो वो पत्थर ही में से तो फूटती है। अरे बल्कि बोरिंग जो किया जाता है उसमें भी तुमने देखा होगा कि बोर करने वाले अंदर खुदाई करते करते, ड्रिलिंग करते करते किसी पत्थर को पकड़ते हैं और वो पत्थर जब उनके हाथ आ जाता है फिर उसमें से माशाअल्लाह पानी नहर की तरह फूट पड़ता है। वह इन्न मिनहा, और कुछ पत्थर ऐसे हैं लमा यशक्कु, ये असल में था यतशक्कु बाब तफ़ाउल से, इसलिए बतला रहे हैं फ़ीही इदगाम ताई फिल अस्ल फ़िश्शीन, ता और शीन करीबुल मखरज हैं इसलिए एक का दूसरे में इदगाम करके यशक्कु कर दिया गया। फ़यख़रुजु मिनहुल मा, उससे पानी निकलता है जैसे सैल आरिम का पत्थर। हाँ, और कुछ पत्थर ऐसे हैं लमा यहबितु, हबत यहबितु अयंजिलु मिन उल्विन इला सफ़ल मिन खशियतिल्लाह, ऊपर से नीचे तक वो लुढ़कते हैं अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर। तो पत्थरों में तो ये तीनों चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। 3 किस्म के पत्थर बयान किए ना, याद रखना, यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, यख़रुजु मिनहुल मा और यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अब इन तीनों के मुकाबले में देखो क्या कह रहे हैं, क्या शानदार इबारत है। व क़ुलूबुकुम ला ततअस्सरु 1, वला तलीनु 2, वला तख़शउ 3। अब इसको जोड़कर पढ़ो। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, लेकिन क़ुलूबुकुम तो बिल्कुल ला ततअस्सरु, तुम्हारे क़ुलूब मुतअस्सिर ही नहीं होते, तो फिर उसमें से क्या अमल की नहर फूटेगी। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फ़यख़रुजु मिनहुल मा, वो तभी होगा जबकि उसमें नरमी होगी, लेकिन क़ुलूबुकुम ला तलीनु। और व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, उसके मुकाबले में फरमाया कि वह क़ुलूबुकुम ला तख़शउ, तुम्हारे क़ुलूब में कोई खुशू पैदा नहीं होता, कोई झुकाव पैदा नहीं होता। तो फिर अब तुम्हारे क़ुलूब पत्थर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गए और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। जब बेखबर नहीं है तो सवाल होता है पकड़ता क्यों नहीं। जवाब दिया व इन्नमा युअख्खिरुकुम लिवक्तिकुम, वो तुम्हें मोहलत देता है वक्त मुकर्ररा के आने तक। वफ़ी क़िराअतिन बित्तहतानिया, एक क़िराअत में है वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा याअमलून, या के नीचे 2 नुक्ते आते हैं ना। तो फिर अब सवाल होगा कि सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम खिताब वाला सेगा था, फिर याअमलून कैसे आया। जवाब दे रहे हैं वफ़ीही इल्तिफ़ातुन अनिल खिताब, अगर अम्मा याअमलून वाली क़िराअत माने तो ये इल्तिफ़ात अनिल खिताब इलल गईबत मुराद लिया जाएगा। देखो बच्चों, इस आयत करीमा से साबित हो रहा है कि पत्थरों में भी हयात है। और इसी तरीक़े से उलमा ने ये लिखा कि उलमाए मुजतहिदीन के क़ुलूब का हाल ये होता है कि लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार, उलमाए ज़ाहिदीन और आबिदीन का हाल ये होता है कि लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और दरमियानी रह गया
उलमाए रब्बानियीन का हाल ये होता है कि लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। जो मुज्तहिद लोग होते हैं उनके क़ुलूब से उलूम की नहरें फूट पड़ती हैं, और जो उलमाए रब्बानियीन होते हैं उनसे पानी निकलता है मारिफत का। और जो उलमाए ज़ाहिदीन और आबिदीन होते हैं तो फिर वो तो हमेशा खुशू और खुदू से लबरेज़ होते हैं। लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, उनके आवाज़ में भी पस्ती होती है और उनकी चाल में भी पस्ती होती है। और यमशून अलल अर्द हौना वक़सिद फ़ी मशीका, इस पर वो अमल करते हुए चलते हैं। और ये भी साबित हुआ कि पत्थरों में हयात है तभी तो इदराक और खशियत होगी। जी हाँ, पत्थरों में हयात है तभी तो उस पर इदराक और खशियत होगी। इस पर बहुत से दलाइल हैं कि पत्थरों में हयात है, और भी चीज़ों में हयात है। हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, एक दलील। दूसरी, इन्नी ला आरिफु हजरन कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अल-बअसा। इसी तरह व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। और इसी तरह कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। उस्तवान हन्नाना, फिर हिरा पर खड़े होकर फरमाया था, उसबुत उहद पर खड़े होकर फरमाया था। और इसी तरह वन नजमु व शजरु यसजुदान। मौलाना रूम इसीलिए फरमाते हैं कि जमादात हमारे एतबार से लायाकिल हैं, लेकिन अल्लाह के एतबार से वो याकिल हैं। इसी तरीके से उलमा ने लिखा कि पत्थरों की 3 किस्में बतलाकर इशारा किया कि पहले जो हिजारा हैं वो बक्काऊन मिन खश्यतिल्लाह, उन क़ुलूब की तरफ इशारा किया। हिजारा बोलकर क़ुलूब मुराद लिए कि कुछ लोगों के दिल ऐसे होते हैं जो बक्काऊन मिन खश्यतिल्लाह, और दूसरे से कम रोने वाले, और तीसरे हिजारा से मुराद दिल से रोने वाले। और मैंने बताया कि कसरत कलाम से दिल मुड़ता होता है, कासियुल क़ल्ब अल्लाह की रहमत से बड़ा दूर होता है, इसलिए खशियत पैदा करनी चाहिए। इसीलिए तो फरमाया ना, लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, खशियत होगी तो फिर हुबूत होगा, खशियत होगी तो तबीयत में खुदू पैदा होगा। व इन्न मिना लमा यहबितु मिन खौफिल्लाह नहीं आया। आज के दिन एक बात सुन लीजिए, खौफ खुदा अलग है, खशियत इलाहिया अलग है। खशियत कहते हैं किसी की अज़मत का इस्तेहज़ार करके जो कैफियत पैदा हो वो खशियत है, और मखूफ अनहू के शर से बचने के लिए जो कैफियत पैदा होती है उसको खौफ कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि उनके शर से बचने के लिए उनसे डरा जाए, बल्कि उनकी अज़मत का इस्तेहज़ार मतलूब है। इसलिए इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये है। और हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे दिल ऐसे बने। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे, ऐशो इशरत के 2 आलम से नहीं मतलब मुझे, ऐशो इशरत के 2 आलम से नहीं मतलब मुझे, चश्मे गिरियाँ सीने बिरियाँ अता कर या रब मुझे। ये बनी इसराइल की कसावत क़ल्बिया भी कसरत कलाम ही का नतीजा थी। तुमने इससे पहले पढ़ा कि वो क़ील क़ाल वग़ैरह करते रहते थे, इंदी की चिंदी करते थे, इसलिए उनके अंदर ये कसावत क़ल्बिया आई थी। अपने बड़ों की बिला चूनो चिरा दायरे शरीयत में बात सुनकर उसकी इताअत करना, ये शकावत से इंसान को बचा लेता है। और बड़ों के सामने क़ीलो क़ाल करते रहना, बड़ों की बात पर तबसरे करते रहना, बड़ों की बात में इंदी की चिंदी निकालना, इससे भी इंसान में कसावत क़ल्बिया पैदा होती है। आज के सबक का एक लाइव और हमारी ज़िंदगी पर मुंतबिक किया जाने वाला सबक ये भी है। तो याद रखिएगा कि इन आयात से पत्थरों की हयात साबित हुई। अल्लामा रूम तो ये फरमाते हैं कि जुमला अज्जाए जहाँ पेशे अवाम मुर्दा व पेशे खुदा दाना व राम। इसीलिए तो
उन्होंने लिखा है, बादो खाको आबो आतिश बंदा अंद, बा मन व तू मुर्दा बा हक जिंदा अंद। आबो बादो खाको नारे पुरशरर, बेखबर बा माँ व बा हक अखबर। माँ बेअक्स आज़ गैर हक खबीर, बेखबर अज हक व अज चंदी नज़ीर। फिर आगे तो कितनी अच्छी बात लिखी, पेशे तू आ संगरेजा साकितस्त, पेशे अहमद ऊ फसीहो नातिकस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेशे तू उस्तवान मस्जिद मुर्दा अस्त, पेशे अहमद आशिक़े दिल मुर्दा अस्त। फिर आखिर में फरमाया, जुमला अज्जाए जहाँ पेशे अवाम, मुर्दा व पेशे खुदा दाना व राम। अल्लाह ताला कसावत क़ल्बिया से हम लोगों की पूरी हिफाजत फरमाए, लैनूनत क़ल्ब रिक़्क़त क़ल्बिया नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबा व क़ल्बन सलीमन ख़ाशिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।